रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में। ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोजे से मुतासिर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोजे से मुतासिर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददियानती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बददियानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाएं वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक एतकादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददियानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, गद्दा बिछा हुआ तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो उसका गद्दा फाट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र न करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं।
اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا. ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں, تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو, اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینا پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, میں بڑا کاریگر ہوں. بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے, کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے. بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے کاریگر بندے. آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ. یہ عمرہ عبادت ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا. تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. خیر ان کی بھی زیادتی ہے, اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے. انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے, انہوں نے بھی رستہ نکال لیا. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں, پاسپورٹ نواں بنوا لو, گنجائش ہے. یعنی ہر شے کا حل ہے. اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے ہی جائے, اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے, کیا حال ہو گیا. ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا, ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی. ایسا نہ کریں, یہ درست نہیں. احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی دے. اس نے سی دی, اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا. کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بنو بات, میں خود پھاڑ کے گیا تھا. تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو. بلاؤ بتاؤ سیا کس نے. تو بلا لیا, احمد رفو گر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھئی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے. وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لی. پھر قاضی کو بلایا, پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پھڑو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے, بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں. ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا, تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی. مال نے کہا نہیں, کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا, مجمع عام میں,
मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुसवानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद है, मैं लखा कीते नी पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई थी, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो कभी बददियानती ना करना, कभी। ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया यहाँ तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, वहां तो रहना है और सहना है। इतनी बददियानती मुआशरे में, इतनी बददियानती हर जगह। उस मुआशरे का भी कुछ बनेगा जहां दवाई भी खालस ना मिले, या दवाई में भी बददियानती हो। लोग अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चों के रगों में जो दवाई उतारे वो भी 2 नंबर। इतना बड़ा भी को बददियानत मुआशरा होता है कि लोग यहां तक धंधा करें, यहां तक कि लोग लोगों की जिंदगियों से खेल जाएं और हमें एहसास तक ना हो कि कोई मर जाएगा, कोई डूब जाएगा, क्या बनेगा। और जिसने वो अपनी रजिस्टर की दवाई की, उसने 2-4 लाख रुपया लिया और उसने ये नहीं सोचा कितने इंसान मेरी वजह से मरेंगे। कत्ल सिर्फ ये तो नहीं होता गोली मार के मार देना, लोगों की जिंदगियों से लोग खेल जाते हैं, लोग तबाही कर जाते हैं, लेकिन बददियानती से बाज नहीं आते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी बददियानती, और सहाबा का ये मिजाज था, इतनी सी भी कभी उनसे गलती होती तो तड़प